25,000 रुपए का क्वेश्चन है और इसके 3 ऑप्शन है। कौन सा स्मार्टफोन 25,000 रुपए में अच्छा मिलता है? iQOO Neo 10R या OnePlus Nord CE5 या अभी लॉन्च हुआ Realme P4 Pro। तीनों में से कौन सा ज्यादा बेटर निकल के आता है? आज की वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आपका आंसर देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक चीज तो क्लियर है कि बॉक्स में चाहे आप iQOO के देख लो सब चीज मिल जाएगी, OnePlus के देख लो हर चीज मिल जाएगी, इवन Realme सब चीज इन द बॉक्स देता है, तो एक्स्ट्रा पैसे किसी में आपके नहीं लगने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पे देखो 2 डिस्प्ले फ्लैट है, एक डिस्प्ले यहाँ पे 4D कर्व्ड वाली मिलती है। तो ये तो भाई आपके ऊपर चॉइस है, फ्लैट डिस्प्ले लेनी है या कर्व्ड वाली डिस्प्ले आपको लेनी है, कमेंट करके जरूर से बता देना। बट हाँ, यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज भी देखोगे ना तो OnePlus की डिस्प्ले फुल HD प्लस वाली है, जहां पे iQOO और Realme 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देते हैं। और ये क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस में आपको जरूर से फील होगा कि iQOO है या जो Realme है ज्यादा बेटर थोड़ी सी शार्पनेस लेके आता है। वैसे पिक्चर क्वालिटी वाइज तीनों में ही ठीक यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी मिलती है, थोड़ा सा बस कलर्स वगैरह का डिफरेंस आपको जरूर से फील होगा। बट नॉर्मली यूजेस के दौरान ना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत तीनों में से कोई डिस्प्ले नहीं देने वाली है, यानी तीनों की क्वालिटी ठीक आपको मिल जाती है। वैसे तो अगर आप बेजल्स वाइज भी नोटिस करोगे तो Realme ने काफी पतले कर रखे हैं, iQOO और OnePlus के भी आपको थिनर साइड में मिलते हैं। बट हाँ, सबसे कम मुझे यार यहाँ पे Realme में लगे। अब ये थोड़ी सी कर्व्ड वाली डिस्प्ले है तो इसमें टेम्पर्ड वगैरह लगाने में थोड़ी सी समस्या जरूर से हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। जहां पे iQOO और जो OnePlus है फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं तो टेम्पर्ड वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि टेम्पर्ड से मुझे याद आया कि यार Realme Gorilla Glass 7i की डिस्प्ले प्रोटेक्शन देता है, जहां पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की यहाँ पे iQOO देता हुआ मिलेगा। OnePlus ने डिस्प्ले कौन सी प्रोटेक्शन यूज करी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो इसमें अपने हिसाब से ज्यादा तगड़ा वाला टेम्पर्ड आप जरूर से लगा लीजिएगा। वैसे तो आउटडोर विजिबिलिटी वाइज भी देखोगे तीनों ही डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बहुत ईजिली विजिबल हो जाते हैं। इवन फ्लिकरिंग वाइज भी बहुत ज्यादा मुझे किसी में दिक्कत नहीं आई, यानी लो लाइट के अंदर भी तीनों ही स्मार्टफोन में ना आपके आई को स्ट्रेन काफी कम मिलने वाला है, तो डिस्प्ले अच्छी साइड यहां पे आपको मिलती है। वैसे एक और चीज, नेटफ्लिक्स के अंदर भी तीनों में ही आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, तो हायर क्वालिटी में कंटेंट आप इजीली वॉच कर सकते हो। वैसे कंटेंट वॉच करने से मुझे ध्यान आया कि OnePlus ही स्मार्टफोन है जिसके अंदर सिंगल ही स्पीकर मिलता है। ये एक थोड़ा मेजर कॉन मेरे हिसाब से हो जाता है। बट हाँ, क्या आपके हिसाब से आप स्पीकर में म्यूजिक सुनते हो या आप डायरेक्टली एयरफोन लगा के सुनते हो, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। क्योंकि आज जो iQOO है और जो Realme है दोनों डुअल स्टूडियो स्पीकर्स के साथ आते हैं, दोनों की ठीक क्वालिटी मिल जाती है। हालांकि तीनों में से बस एक ही स्मार्टफोन है जिसके हैप्टिक्स अच्छे मुझे लगे हैं, वो है iQOO। बाकी दोनों ही, चाहे OnePlus हो चाहे Realme हो, एवरेज हैप्टिक्स के साथ निकल के आते हैं। बट जहां पे बात आती है परफॉर्मेंस की, उससे पहले मैं सोच रहा हूं यार इस बार सॉफ्टवेयर को क्लियर कर दिया जाए। देखो तीनों में ही Android 15 मिल जाती है, तीनों में अलग अलग UI मिलेगी। Realme में आपको Realme UI मिल जाती है, OnePlus में आपको Oxygen OS मिलती है, जहां पे FunTouch OS आपको iQOO में मिलेगी। अब देखो सॉफ्टवेयर अपडेट का भी प्रॉमिस तीनों में अलग मिलता है। iQOO आपको 3+4 ईयर्स का देता है, OnePlus 4+6 ईयर्स का देता है, जहां पे Realme 3+4 ईयर्स का देते हैं। देखो तीनों में ही सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको अच्छा वाला मिल जाएगा, बट हाँ OnePlus में सबसे बेस्ट मिल जाएगा। वैसे अगर आप लुक वाइज देखोगे तो Realme और जो Oxygen OS है काफी सिमिलर लगती है, जहां पे FunTouch OS थोड़ी पीछे मुझे यहाँ पे फील देती है, खास करके नोटिफिकेशन पैनल वगैरह में। वैसे तीनों में बेसिक फीचर्स आपको कस्टमाइजेशन वाले मिल जाते हैं, आराम से आप तीनों में ही लॉक स्क्रीन वगैरह को एडिट कर सकते हो, आइकन्स वगैरह का कस्टमाइजेशन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगा। इवन तीनों में ही डुअल एप्स वगैरह बनाने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि लुक वाइज जैसे मैंने बताया थोड़ी बेटर Oxygen OS या Realme UI यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। वैसे तो यार ब्लोटवेयर भी तीनों में बहुत ज्यादा नहीं आते, ना ही तीनों में हॉट एप्स या हॉट गेम्स आपको मिलेंगे, तो ये एक अच्छी साइड मुझे चीज लगी। हालांकि जो AI फीचर्स की बात आती है, मतलब देखो तीनों में सर्कल टू सर्च तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन तीनों में गैलरी के अंदर जो AI के इरेजर वाले ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएंगे। बैकग्राउंड से फालतू सब्जेक्ट को तीनों में ही रिमूव कर सकते हो। बट यहाँ पे AI नोट्स के भी ऑप्शन जैसे है तीनों में ही आपको मिल जाते हैं। अब iQOO यहीं तक AI फीचर्स देता है, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर आप OnePlus और Realme में देखोगे ना ज्यादा AI फीचर मिलते हैं। अब इसके अंदर गैलरी में पूरा AI एडिटर का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें और भी कई तरीके के अलग अलग AI फीचर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा AI राइटर, AI रिप्लाई, AI समरी, AI स्पीक जैसे और भी काफी
सारे AI फीचर्स मिलते हैं। अब OnePlus के अंदर आपको AI कॉल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हो या उसकी समरी भी बना सकते हो, बट ये फीचर आपको Realme में नहीं मिलेगा। बट Realme में एक बेटर फीचर AI मैजिक जिनी का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें यार उसको बोल के अपने हिसाब से फोटोज वगैरह को ना आप अपनी एडिट करवा सकते हो, तो ये एक थोड़ा सा प्लस में आ जाता है। तो ये चीज यार मुझे अच्छी लगी कि ऑक्सीजन OS हो या Realme UI हो, भर के AI फीचर्स देते हैं FunTouch OS के कंपैरिजन में। वैसे हाँ, तीनों में ही आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो उधर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बड़ा भाई आप जरूर से बताना आपको कौन सी ज्यादा पसंद लगी। मुझे अच्छा लगा कि यार OnePlus जो है लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रॉमिस कर रहा है, AI के अच्छे फीचर्स भी यहाँ पे दे रहा है। वैसे तो याद आया मुझे, तीनों में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और अच्छे से वर्क करता है। वैसे हाँ, प्रोटेक्शन वाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो Realme है IP65+66 की रेटिंग देते हैं, जो OnePlus है IP65 की रेटिंग देता है और iQOO भी IP65 की ही रेटिंग देता है। तो तीनों ही फोन वाटर प्रूफ नहीं है कि पानी के अंदर आप पूरी तरीके से इसको डिप कर दो, हल्के फुल्के छींटर्स वगैरह से आपके फोन को बचा के रखेंगे। बट जो बात आती है ना भाई, परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बेटर है 25,000 रुपए के अनुसार। देखो सबसे पहले यार iQOO में आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 वाला चिपसेट मिलता है, जहां पे Realme में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट मिलेगा और OnePlus में आपको MediaTek Dimensity 8350 वाला चिपसेट मिलता है। आप देखोगे तीनों में ही UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, रीड एंड राइट स्पीड में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। बट जहां पे बात आती है नॉर्मल यूजर्स की, देखो Realme के साथ मैंने यार iQOO का सबसे पहले कंपैरिजन करके देखा, दोनों में एप्स वगैरह ओपन करके देखे, नॉर्मली फास्ट ऐप ओपन हो रहे हैं, दोनों में ठीक एनिमेशन भी मिल जाता है, मल्टीटास्किंग या पिप मोड में चलाना हो उसमें भी कोई दिक्कत ऐसा सच मुझे फील नहीं हुई, यानी दोनों ही ठीक चल रहे थे। हालांकि एक दो जगह पे मुझे एनिमेशन में Realme में फ्रेम ड्रॉप जरूर से फील हुआ, जो कि iQOO में उतना ज्यादा नहीं मेरे को मिला। बट जब मैंने OnePlus और Realme का कंपैरिजन किया, यहां पे एक थोड़ी सी शॉकिंग चीज मुझे दिखी कि यार जो OnePlus है इसके जो एनिमेशन थोड़ी ज्यादा स्मूदर, थोड़ी ज्यादा बेटर फील मुझे दी है Realme के कंपैरिजन में, मतलब थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज लगा है मुझे। वैसे दोनों में ही पिप मोड वगैरह आप चला सकते हो, तो उतनी कोई डिफिकल्टी एज सच नहीं आएगी। मतलब कहने का ये, नॉर्मल यूज में देखो तीनों ही आपको अच्छे से वर्क आपके लिए कर लेंगे। नॉर्मल यूज कैसे, जैसे व्हाट्सएप आपने चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, दिन भर अपने थोड़े बहुत काम किए, कैमरा चलाया, तीनों में से कोई आपको मेजर दिक्कत नहीं देने वाला है। बट डिफरेंस थोड़ा सा हैवी चीजों में आता है। मतलब मैंने तीनों के अंदर यार सेम फाइल लेके KineMaster के अंदर एडिट करके देखा, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो iQOO है सबसे पहले चला जाता है, सेकंड पे OnePlus आता है, थर्ड पे आपको Realme देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीज सिमिलर अगर आप Antutu स्कोर में देखोगे तो थोड़ी सी मालूम देगी, जहां पे iQOO और OnePlus सिमिलर है और Realme थोड़ा सा पीछे आपको मिल जाएगा। वैसे यही चीज आपको जब आप CPU थ्रॉटलिंग में देखोगे तो आपको मिलेगी कि सबसे बेटर स्कोर, सबसे ग्रीनर ग्राफ आपको iQOO का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप हैवी यूज लॉन्गर टर्म के लिए ज्यादा करोगे ना, तो जो iQOO है ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी आपको देगा। ये चीज मैंने जब यार गेमिंग भी करी ना, तब भी मैंने नोटिस करा है। देखो इसके तीनों के अंदर मैंने BGMI गेम प्ले करा है। सबसे पहले बता दें तो iQOO आपको यार 120 FPS बाय डिफॉल्ट अनलॉक देता है, OnePlus आपको 90 FPS देता है, और जो Realme है वो भी 90 FPS बाय डिफॉल्ट अनलॉक देता है। अब देखो यहाँ पे OnePlus जो है ना, उसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसको आप ऑन करोगे तो 120 FPS में भी ये गेम प्ले करा देता है, जहां पे Realme में भी ऑप्शन देता है ये 144 FPS तक पुश कर देता है। हालांकि जब मैं गेम प्ले कर रहा था ना, तो मैंने नोटिस किया Realme का 144 FPS उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, गिर के यार वो 90 से नीचे बहुत टाइम पे यहाँ पे बहुत इजीली आ जाता है। अब इसमें इन्होंने एक और चिप भी दी है ना, AI हाइपर इंजन वाली, तो उससे थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जरूर से पड़ता है। बट उसके कंपैरिजन मैंने OnePlus में देखा है 120 FPS ज्यादा स्टेबल इसके अंदर निकल के आता है, अगर आप ग्राफ पे भी यहाँ पे नोटिस करोगे। और सबसे ज्यादा बेटर अगर मैं बोलूंगा तो iQOO यहाँ पे स्टेबिलिटी निकाल के देता है। बाय डिफॉल्ट 120 FPS अनलॉक है तो ठीक चलता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपको इतनी सी चीज मैं क्लियर कर सकता हूँ कि अगर आपको लॉन्गर गेमिंग ज्यादा टाइम के लिए करनी है, ज्यादा स्टेबल FPS देख रहे हो, iQOO यहाँ पे निकाल के देता है। सेकंड नंबर पे मुझे ऑप्टिमाइज ज्यादा बेटर यहाँ पे OnePlus लगा है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे Realme आता है। Realme की परफॉर्मेंस देखो नॉर्मल यूजर्स में ठीक है, 60 FPS वाली गेमिंग ये ज्यादा बेटर कराएगा 90 FPS या 144 FPS के कंपैरिजन में। तो वो 144 FPS वाली गेमिंग के बहकावे में आके मत लेना, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आई थिंक OnePlus और यहाँ पे iQOO इजीली आपको निकाल के दे रहे हैं। वैसे तीनों में से किसी में मुझे ओवर हीटिंग वाली समस्या भी इस टाइम पे फील नहीं हुई, तो ये एक अच्छी सी चीज थोड़ी सी आ जाती है। वैसे एक और अच्छी चीज आ जाती है कि भाई बहुत बड़ी बैटरी वाले तीनों ही स्मार्टफोन हैं, जहां पे iQOO में आपको 6400 mAh बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ है, ये भी 10 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत आराम से निकाल रही है। जहां पे यार OnePlus में 7100 mAh की बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग 10 hour+ का इजी बैटरी बैकअप, और जहां पे Realme भी है 7000 mAh बैटरी
80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ निकल के आता है। तीनों में तगड़ा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। बट हाँ, एक चीज जरूर से यहाँ पर डिफरेंस आती है, वो है कैमराज। अब देखो Realme में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। वहीं पे जो iQOO है उसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और वहीं पे जो OnePlus है उसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बट डिफरेंस है सेल्फी कैमरा में, जहां पे Realme में 50 मेगापिक्सल का है, OnePlus में 16 मेगापिक्सल का है और iQOO में 32 मेगापिक्सल का मिलता है। और ये डिफरेंस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में फील होगा। मतलब Realme में 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, iQOO में 4K 30 FPS है, जहां पे OnePlus में सिर्फ 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है। एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि भाई iQOO में स्टेबिलिटी नहीं है, एकदम जूम इन है भाई, तब भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो आई थिंक उसकी जगह पे यहाँ पे आप जो ये Realme है ना भाई साहब, स्टेबिलिटी भी दे रहा है और अच्छा यहाँ पे मतलब देख रहे हो क्वालिटी वाइज भी ठीक लग रही है मुझे। हालांकि थोड़ा सा फोकस या लाइटिंग का शिफ्ट वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। Realme को इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक्सपोजर कम ज़्यादा देखो देखने के लिए मिल रहा है। इसके कंपैरिजन में ये जो आपका अपना क्या नाम है OnePlus है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। बट यार इसकी क्वालिटी 1080p तक इन्होंने कर रखी है, इसकी जगह बेटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे ना कि हायर क्वालिटी में, हायर FPS में यार Realme ज़्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको OnePlus देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे थर्ड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर से है बट iQOO स्टेबिलिटी में मात खा जाता है। इस टाइम पे मैं कहूँगा यार अब Realme हो गया या OnePlus हो गया, ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग करके देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो रही है 4K 60 FPS में इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तीनों के ही अंदर। बट हाँ, स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा बेटर लगती है, ये तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल देखोगे अच्छा मौसम हो रखा है तो इसलिए धूप वगैरह थोड़ी सी कम है, बट तब भी बैकग्राउंड में देखो थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है HDR, ये आप मुझे ज़रूर से देख के बताना। थोड़ा हम चल रहे हैं जिससे आपको पता भी चलेगा कि स्टेबिलिटी कैसी है। थोड़ा हम तेज़ी से भी चल सकते हैं तो स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगी। बट हाँ, फिलहाल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी आपको तीनों में देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी कम लाइटिंग में भी अगर हम देखें तो ऐसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। डू लेट मी नो किस तरीके की लग रही है वीडियो क्वालिटी, कमेंट करके जरूर से बता देना। वैसे तो अगर आप सेल्फी कैमरा के भी इमेजेस देखोगे तीनों में आपको अच्छी मिल जाती है, बट मुझे स्लाइटली बेटर कलर्स वगैरह यार OnePlus के अंदर लगे हैं, जहां पे जो iQOO थोड़ी सी ओवर कॉन्ट्रास्टी यानी डार्कर वाली ट्यून आपको उसके अंदर मिलेगी। Realme भी उसी साइड में चलता हुआ मिलता है, बट बेटर लगता है मुझे iQOO से, जहां पे सबसे ज्यादा बेटर कलर्स वगैरह के मामले में मुझे यहाँ पे OnePlus फील दिया है। लो लाइट के अंदर तीनों में ही डिसेंट सी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब तीनों में ही ठीक वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा किसी में खराब या बहुत ज्यादा किसी में अच्छा वाला ऐसी कोई सीन नहीं है। बट ऐसा सीन आपको यार अल्ट्रा वाइड में मिल जाएगा। मतलब 8 मेगापिक्सल तीनों में हो, तीनों ही डिसेंट सी इमेजेस क्लिक करते हैं, तीनों में ही किसी टाइम पे डार्कर इमेज है, किसी टाइम पे अच्छी इमेज है, तो वो तीनों ही सिमिलर सीन के साथ आपको वो चलते हुए मिलेंगे। बट सीन चेंज होगा ना जब आप मेन सेंसर के साथ आते हो। मतलब लिटरली अगर आप डे लाइट में इमेज वगैरह को चेकआउट करोगे ना, OnePlus की इमेज मुझे सबसे ज्यादा कभी कभी बेटर लगती है, जहां पे यार Realme एक बैलेंस साइड अप्रोच लेके चलता है, जहां पे iQOO देखो कभी अच्छी फोटो निकाल देता है, कभी यार अजीब सी फोटो डार्कर वाली निकाल देता है। तो iQOO में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की यार अभी भी कमी यहाँ पे है, जिसके कंपैरिजन में OnePlus भी थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी ऊपर नीचे करता है। मतलब कुछ कुछ जगह पे फेस को थोड़ा सा वाइट करने की कोशिश करता है, जिसके कंपैरिजन में जो Realme है थोड़ा सा बूस्टेड शॉट है, बट दिखने में अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा वार्मर टोन में है। जहां पे यार आप OnePlus के शॉट देखोगे थोड़े से कूलर टोन में निकल के आते हैं। अब यहीं पे इसमें पोर्ट्रेट में भी 1x 2x का ऑप्शन आपको मिल जाता है, दोनों में ठीक अमाउंट ऑफ डिटेल आपको मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड का एज डायरेक्शन थोड़ा सा बेटर मुझे iQOO के अंदर लगा है, OnePlus में भी आपको ठीक यहाँ पे मिल जाएगा और Realme भी ठीक ठाक यहाँ पे वर्क करता है। मतलब SDR मैनेजमेंट भी तीनों में से किसी में दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं दिया है। मतलब तीनों के ही कैमरा नॉर्मल वाले देखोगे ना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा चेंज होता है जब आप लो लाइट के अंदर आते हो। मतलब लिटरली यहाँ पे यार OnePlus के जो कलर्स हैं ओवर कॉन्ट्रास्टेड ट्यून नहीं है, अच्छे से फेस को थोड़ा लिट अप करके रखा है, दिखने में फोटोज यार OnePlus की ज्यादा बेटर लग रही है। वैसे डिटेल वगैरह के मामले में iQOO थोड़ी और बेटर कर सकता है। Realme जैसे बैलेंस अप्रोच लेके चल रहा है, iQOO थोड़ी ब्राइटनिंग वाली अप्रोच लेके चल रहा है, जो कि एक बार को देखने में ज्यादा बेटर लगती है अगर आप ओवरऑल चेकआउट करो। मतलब यार कैमरा के अनुसार फिलहाल तीनों ही ठीक वर्क कर रहे हैं, तीनों में से ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा बेटर हो। अगर उस कैटेगरी में रखना चाहूंगा, मुझे यार OnePlus की इमेजेस आप देख रहे होगे थोड़ी सी ज्यादा कंसिस्टेंट लगी है, जहां पे iQOO को और भी ज्यादा कंसिस्टेंसी में वर्क करने की जरूरत है और Realme ने अच्छा वर्क करा है मेरे हिसाब से। बस लो लाइट में थोड़ी और डिटेल इनको ऐड करने की जरूरत है। बट हाँ, एक और चीज यहां पे निकल के आती है,
जो बिल्ड वगैरह है, बैक से देख लो यार तीनों में से कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। तीनों का ही अपना अलग अलग अप्रोच यहाँ पे निकल के आता है। जहाँ पे रियलमी ने कहा भाई हम आईफोन को टापेंगे, तो उन्होंने टाप दिया है, अच्छा लग रहा है मतलब दिखने में। बैक से मेरे पास ये वुड फिनिश वाला थोड़ा सा कलर है, वैसे बैक से ये प्लास्टिक है, बट हाँ काफ़ी लाइटर साइड में है और स्लिमर साइड में भी निकल के आता है। बट फ़ोन बड़ा है, चौड़ा है, तो 2 हाथ वाला ये फ़ोन है, वन हैंड यूजर्स फ्रेंडली नहीं है। जिसके कंपैरिजन में जो iQ है ये भी चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, बट इसका वेट बैलेंस मुझे रियलमी से ज़्यादा बेटर लगा है। ये एक थोड़ी सी चीज़ है, बट हाँ बैक से थोड़ी फंकी वाली डिज़ाइन रहती है। इसमें भी प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है मैट फिनिश वाला, तो ये भी आपको वन हैंड यूजर्स फ्रेंडली उतना नहीं मिलेगा। जिसके कंपैरिजन में जो वन प्लस है, बैक से पूरा तरीके से आईफोन 16 का वाला कलर लेके आता है, दिखने में प्रीमियम लगता है और हाथ में भी ना, दोनों के कंपैरिजन मुझे ये ज़्यादा प्रीमियम फील दिया है। मतलब फ़ोन उतना चौड़ा नहीं है, अच्छा लगता है इन हैंड फील के मामले में। वेट देखोगे तो थोड़ा सा हैवियर साइड है, बट यार स्लिम भी है, इजी टू यूज़ वाला भी मुझे लगता है। और बैक से भाई ये प्रीमियम जो चीखता है ना फ़ोन, वो वाली फील यहाँ पे मुझे देता है मैट फिनिश के साथ। प्लास्टिक ज़रूर से है, बट सबसे बेस्ट फील वाला प्लास्टिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो ओवरऑल तीनों में से कंपेयर किया जाए ना, तीनों ही फ़ोन बैलेंस साइड में निकल के आते हैं। चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट आपके लिए ईजी करता हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा चाहिए, बैलेंस कैमरा चाहिए, परफॉर्मेंस भी बैलेंस आपको चाहिए, तो आई थिंक यहाँ पे जो वन प्लस है अच्छा डिवाइस है। बस इसकी एक ही 2 कॉन लगे हैं मुझे, यार सिंगल स्पीकर हटा के डुअल दे देते ना, तो क्या परफेक्टली बैलेंस ये स्मार्टफोन निकल के आता। जिसके कंपैरिजन में अगर आप रियलमी को देखोगे, सबसे सस्ते प्राइस में आपको अभी सारी चीज़ें चाहिए ना, वो रियलमी यहाँ पे निकाल के देता है। और अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब बिना अटके बिना झटके सिर्फ गेमिंग के लिए आपको ज़्यादा पसंद है, भाई iQ आई थिंक इससे बेटर कोई नहीं निकाल के देगा। बाकी तो भाई आपके ऊपर है, तीनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो किसी भी मोमेंट पसंद आई है तो लाइक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर से कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।